नमस्कार दोस्तों, मैं वी चतुर्वेदी पाथफाइंडर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आपसे निवेदन है हमारे चैनल पर आप प्रथम बार हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा लें, जिससे शिक्षा जगत संबंधी जो भी महत्वपूर्ण अपडेट हो हमारे चैनल के माध्यम से यथाशीघ्र आपको प्राप्त हो सके। जैसा कि आज के समाचार पत्रों में सबसे महत्वपूर्ण सूचना है, गन्ना विभाग से कुछ भर्तियाँ निकलनी है और चुनाव से पहले यह प्रक्रिया शुरू हुई थी, किंतु प्रधान प्रबंधक, मुख्य अभियंता, उप मुख्य अभियंता, मुख्य लेखाकार, उप मुख्य लेखाकार, लेखा अधिकारी, मुख्य रसायनविद, लैब इंचार्ज, मुख्य गन्ना अधिकारी, उप मुख्य गन्ना अधिकारी, गन्ना विकास निरीक्षक, आसवनी प्रबंधक, उप मुख्य आसवनी प्रबंधक आदि जो है पद हैं, इन पर जो है उत्तर प्रदेश में भर्ती प्रक्रिया शुरू होने वाली है। प्रदेश में नई सरकार के गठन के साथ राज्य की सहकारी चीनी मिलों में हजारों की तादाद में भर्तियां खुलेंगी। इन सहकारी चीनी मिलों में फिल्टर, इलेक्ट्रीशियन, चीनी का दाना बनाने वाले पेनमैन, वायरमैन, फिटर, हेल्पर आदि की कुल 13,399 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 3,797 पद भरे हुए हैं और 9,602 पद खाली पड़े हुए हैं। तो इन्हीं पर भर्ती प्रक्रिया शुरू होने की बात है। अगली जो महत्वपूर्ण अपडेट निकल करके आ रही है वो आ रही है इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। शिक्षक भर्ती का जो इंटरव्यू है वह 29 और 30 को कराया जाएगा, ऐसा जो है आज के समाचार पत्रों में दिया है। क्योंकि पर्याप्त अध्यापक नहीं है और शिक्षा व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए ऐसा जो है करा जा रहा है। नए शिक्षकों की नियुक्ति संविदा के बेस पे, इंटरव्यू के बेस पे कराई जाएगी। तो यह सूचना थी आपके इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संबंधित। वहीं एक महत्वपूर्ण और अपडेट प्राप्त हो रही है टीजीटी पीजीटी से संबंधित। समायोजन को लेकर के अनिश्चितकालीन अनशन। टीजीटी पीजीटी 2021 के चयनित अभ्यर्थियों के समायोजन की मांग को लेकर के बुधवार से युवा मंच ने चयन बोर्ड पर अनिश्चितकालीन अनशन शुरू कर दिया है। मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह ने कहा कि कई बार प्रदर्शन के बाद भी इनका जो है समायोजन नहीं हुआ। ये देखिए, रात में छात्र वहाँ बैठे हुए हैं और प्रदर्शन रात में भी जारी है, दिन की तो बात छोड़ दीजिए। यह अनिश्चितकालीन है और लगातार अभ्यर्थी प्रयास कर रहे हैं कि उनको समायोजित किया जाए। अंतिम चयन के बाद भी बच्चों का समायोजन नहीं हुआ, अभ्यर्थियों का समायोजन नहीं हुआ, जिससे अभ्यर्थियों में रोष है। वहीं अगली बात करें संयुक्त प्रवेश परीक्षा पॉलिटेक्निक की, तो इसके लिए भी आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, आप सभी को पता है। और परीक्षाएं इसकी 6/6/2022 से 10/6/2022 के मध्य कराई जाएंगी, जैसा कि आज के समाचार पत्रों में डेट क्लियर कर दी गई है। तो बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो पॉलिटेक्निक में इंटरेस्टेड होते हैं, तो पॉलिटेक्निक के फॉर्म भरे जा रहे हैं, आप फॉर्म डाल सकते हैं और उनकी परीक्षाओं की डेट भी आपको क्लियर कर दिए गए हैं। तय तिथि पर ही परीक्षा कराई जाएगी। वहीं अगली बात करें अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और निदेशक कृषि को अवमानना नोटिस। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के डायरेक्टर कृषि निदेशालय विवेक जी को जो है नोटिस अवमानना का भेजा है और यह कई ऐसी भर्तियां हैं जिनको लेकर के उनके ऊपर यह बात चल रही है और दूसरी बात अवमानना नोटिस भेजी गई है। वहीं बात करें CUET की, जो 12वीं में अंकों की होड़ कम हो जाएगी। CUT की व्यवस्था की गई है। सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटियों में एडमिशन को लेकर के ग्रेजुएशन करने के लिए अब एक कॉमन टेस्ट होगा, जैसा कि समाचार पत्रों के माध्यम से पहले से भी सूचना दी जा रही है। उसी के आधार पर यह बताया जा रहा है कि अब जो है छात्रों में जो नंबर को लेकर के होड़ थी वो कम हो जाएगी। छात्रों में बोर्ड परीक्षा का डर खत्म होगा, ऐसा भी समाचार पत्रों में दिया गया है। भर्ती परीक्षा के परिणाम को कोर्ट में चुनौती दी गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में आरओ भर्ती परीक्षा के परिणाम को चुनौती दी गई है। आपको जैसा कि पहले भी मैं बता चुका हूं, इसमें महिला अभ्यर्थियों का चयन ज़्यादा हो गया है और अभ्यर्थियों का कहना है कि धांधली हुई है और सही तरीके से मेरिट नहीं बनाई गई है, जिससे जो पुरुष अभ्यर्थी है उनका चयन कम हो पाया है। इससे काफ़ी रोष है छात्रों में और उसी को लेकर के छात्र कोर्ट गए हुए हैं, जिसमें यह बात निकल करके सामने आ रही है। वहीं बात करें बिहार से 41,000 लगभग पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है प्राथमिक शिक्षक भर्ती की, जिसमें कि आप देख लीजिए आरक्षित अनारक्षित सभी वर्गों के अलग अलग पदों के विवरण इस प्रकार से दिया गया है। लेकिन अनिवार्य योग्यता को जब आप देखें तो पहले ही पॉइंट पे लिखा हुआ है भारत का नागरिक हो तथा बिहार राज्य के निवासी हो। तो यह भर्ती केवल बिहार राज्य के लिए है। टेट पास हो बिहार के, चाहे CTET पास हो सेंट्रल गवर्नमेंट वाला, ये दोनों अप्लाई है, किंतु जो है बिहार का निवासी होना इसमें अनिवार्य है। और फॉर्म जो है इसके
28/3/2022 से शुरू हो रहा है भरना और 29/4/2022 लास्ट डेट इसकी बताई जा रही है। तो फॉर्म तो आ गए हैं, किंतु यूपी और अन्य क्षेत्र के जो अभ्यर्थी हैं वो इसमें आवेदन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पहले ही लाइन में स्पष्ट कर दिया गया है कि बिहार का निवासी होना अनिवार्य है। अनिवार्य योग्यताओं में से यह एक योग्यता रख दी गई है। वहीं यूपी की तमाम ऐसी वैकेंसियां हैं जिसमें अलग अलग क्षेत्रों के लोग आते हैं और भर्तियों में सहभागिता निभाते हैं, चाहे लोक सेवा आयोग की हो चाहे अन्य भर्तियां हों। यूपी में भी कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि अभ्यर्थियों का नुकसान न हो और लगातार अभ्यर्थी इस बात को कहें, उठाएं, तभी संभव हो पाएगा। वहीं अगली बात करें, पीसीएस में परीक्षा थी और उसमें रूस यूक्रेन युद्ध के बीच भारत की विदेशी नीति के पर आधारित कई सवाल पूछे गए और कल परीक्षा सकुशल। इन्हीं सारी महत्वपूर्ण अपडेट के साथ सूचना सुनने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।